Hello students, the chapter name is nomenclature of organic compounds. So सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन्स के रिगार्डिंग पता होना चाहिए. द कंपाउंड्स पोजेसिंग, जिनके पास ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे, बट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ही रहेंगे, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. इनके फर्दर टाइप्स रहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें आपको देखना है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, उनको क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन विच ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड एंड सो कैन नॉट टेक एनी मोर ऑफ हाइड्रोजन. अनसैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? इन विच ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट फुली सेटिस्फाइड, सो दे कैन टेक मोर हाइड्रोजन्स. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्सचेंज है उनमें हो सकती है. तो कैरेक्टराइजेशन देखिए, जो अनसैचुरेटेड की बात मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड भी रह सकता है जिनको आप अल्काइन कहते हो. तो आपका दूसरा सेक्शन होगा एसाइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड. द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर कार्बन एटम्स, जिनमें ऐसे कंपाउंड जिनमें वन और मोर कार्बन एटम्स रहेंगे, ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, बट ज्वाइनिंग उनकी जो होगी कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ रहेगी. ओके, द कार्बन एटम्स कुड बी ज्वाइंड आइदर इन ओपन चेन. ओपन चेन में ये कार्बन एटम ज्वाइन कर सकते हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में. तो ओपन चेन में अगर रहेंगे तो वो एसाइक्लिक कंपाउंड रहेंगे, जिसका स्ट्रक्चरल एग्जांपल आपके सामने है. और साइक्लिक कंपाउंड देखो, यहाँ पे एक कार्बन टू कार्बन ज्वाइनिंग चल रही है, तो एक साइकिल बना हुआ है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज साइक्लिक कंपाउंड. ओके, द कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल्स आर ओपन चेन और नॉन साइक्लिक आर designated as open chain or acyclic compounds. The organic compounds which contain one or more rings of atoms are also called cyclic or ring compound. Okay, now the next slide is carbocyclic or heterocyclic compounds. Okay, the cyclic ring compound होते हैं ये इनमें रिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, रिंग शेप होती हैं. तो इनमें क्या होता है? दे आर कंटेनिंग ओनली कार्बन एटम, जिनमें सिर्फ कार्बन एटम्स रहेंगे, आर नोन एज कार्बोसाइक्लिक. ऐसे जिनमें रिंग स्ट्रक्चर जिनमें कार्बन एटम्स के अलावा कोई हेटेरो एटम एग्जिस्ट करेगा, जिसको सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस कहते हैं. बट फर्स्टली अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, अगर उनमें रिंग स्ट्रक्चर होती है तो उनको क्या कहेंगे? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड. इसका एग्जांपल बेसिकली आपको याद रखना है बेंजीन, जिसका एग्जांपल फर्स्ट स्ट्रक्चर में दिया हुआ है. ओके, तो अगर आपकी इन सीरीज ऑफ कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करते हैं हेटेरो एटम, तो वो कहलाएंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. इनके एग्जांपल देखिए, pyridine जो कि हेटेरोसाइक्लिक है, फ्यूरान जो हेटेरोसाइक्लिक है, एंड थायोफीन जो हेटेरोसाइक्लिक. why it is known as heterocyclic? because you have seen that the nitrogen is being there in a pyridine, which is a hetero atom, and oxygen is there in a furan, so which is a hetero atom. The presence of nitrogen, oxygen and sulfur, these are the hetero atom that is known as heterocyclic compounds. Okay, you are getting this? Okay, now the carbocyclic and heterocyclic compounds can be further classified as monocyclic, bicyclic and tricyclic. क्यों कहते हैं इनको फर्दर मोनोसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक? बिकॉज दे डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ वन और टू और थ्री रिंग्स. अगर एक ही स्ट्रक्चर में सिंगल रिंग कंपाउंड रहेगा तो वो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा. अगर दो रिंग्स ज्वाइन करेंगी तो वो बाईसाइक्लिक, तीन रिंग्स ज्वाइन करके कंपाउंड बनेगा तो वो ट्राईसाइक्लिक कहलाएगा. ओके, some carbocyclic compounds in which the carbon atoms of the ring are joined by a single covalent bond. एक ऐसा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड रहता है जिसमें आपको याद रखना है कि दो रिंग्स जो है ज्वाइन करेंगी, बट उनमें जो बॉन्ड है वो एक ही होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड. एग्जाम्पल रहेगा साइक्लोहेक्सेन. The carbocyclic compounds which contain one or more benzenoid nucleus in which molecules are known as aromatic compound. ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें बेंजेनॉइड न्यूक्लियस रहता है, उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहता है. एग्जांपल आपको याद रखनी है बेंजीन, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन. ओके, द फोर्थ वन इज होमोलॉगस सीरीज, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच ईच मेंबर डिफर्स फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर. ऐसी सीरीज होती है ये कंपाउंड में जो कि एक मेंबर जो है, इन विच ईच मेंबर डिफर फ्रॉम द अनदर मेंबर बाय, किस उनमें ना डिफरेंस होता है. जैसे पहला एग्जांपल मैं मिथेन का ले लेता हूँ, CH4,
तो दूसरा इथेन, देखो इनमें डिफरेंस क्या आपको दिख रहा है, इसमें आपको दिखेगा CH2 का, देयर मॉइटी सिर्फ उसमें एडिशन हुई है देखो CH2 की, ठीक है। तो इनको क्या बोल सकते हैं, होमोलॉग्स हैं ये एक दूसरे के, ओके। सबसे पहले मीथेन है, देन उनमें CH2 ऐड किया तो इथेन बन गया, तो इथेन में CH2 ऐड करेंगे तो प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, ओके। यू आर गेटिंग दिस, ओके। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताते हैं। The hydrocarbons are considered as a parent organic compounds and all other compounds are derived from them are substituting one or more hydrogen atoms of hydrocarbon by one or more reactive functional group। The hydrocarbon को कैसे आपने याद रखना है, तो हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन कंसिडर्ड एज ए पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके ऊपर सब डिपेंड करता है, एंड ऑल द अदर कंपाउंड विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम देम। बेसिकली इन हाइड्रोकार्बन से फर्दर जो है ड्राइव किए गए कंपाउंड्स हैं। कैसे, अगर सपोज एक सिर्फ जैसे एक हम लेते हैं RX, इनको हाइड्रोकार्बन को ना डेजिग्नेट करते हैं RX से, तो R क्या होगा इनमें, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, दिस कैन बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब होता है कि एक चेन स्ट्रक्चर को एलिफेटिक बोलते हैं, और एरोमेटिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर को। तो X मतलब क्या होता है, उनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इन फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण इनको क्लासीफाई किया जाता है, ओके। द फंक्शनल ग्रुप इन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफाइनिंग द फंक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन कंपाउंड। मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है आपको हाइड्रोकार्बन में, तो वो आपको दर्शाता है, वो आपकी प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स को बताता है। इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ कि CH3OH, जिनमें देखिए आपको CH3 होता है R ग्रुप, ओके। R जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन रहेगा। हाइड्रोकार्बन इज देयर बिकॉज कार्बन इज देयर एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। नाउ X इज OH, OH इज क्या है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप विच गिव्स अ डेफिनाइट प्रॉपर्टीज टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम बोलते हैं अल्कोहल, इसको बोलते हैं हम अल्कोहल। तो अल्कोहल होने के कारण इसमें क्या हो रहा है, अल्कोहल क्यों बोला गया इसे, बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब आपके हाइड्रोकार्बन के साथ जॉइन होगा तो उसकी प्रॉपर्टी अल्कोहल की फॉर्म में दर्शाई जाती है, समझ रहे हो। तो ये टेबल देखिए, आपको इस टेबल से पता लग जाएगा कि इससे ये जस्ट लुक एट दिस टेबल पे फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और उन फंक्शनल ग्रुप के बेस पे इनको किस प्रॉपर्टी के नाम पे क्या कंपाउंड का नाम दिया गया। देखिए सबसे पहले आपको बताना है कि एक्स आपका जो है उसको अगर मैं लेता हूँ, एक्स इज़ व्हाट, आपको फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगाना है, अगर क्लोरो ग्रुप लगाना है, बेरोमीन लगाना है, आयोडीन लगाना है, ओके। तो इनको बोला जाता है हेलोजन्स, ओके। हेलोजन अगर है, अगर एक्स की फॉर्म में हेलोजन लगे तो वो हेलोजन कंपाउंड्स कहलाएंगे, ओके। अगर OH में हाइड्रोक्सी कंपाउंड लगा तो वो अल्कोहल होगा। अगर OH में डायरेक्टली अटैच, अगर OH में हाइड्रोक्सिल डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग, एक रिंग में OH डायरेक्टली कंपाउंड अटैच है तो वो कहलाएगा आपका फिनोल, समझ रहे हो। एक रिंग स्ट्रक्चर में आपको एरोमेटिक रिंग में ऊपर अगर ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन पे आपके OH ग्रुप लगा तो वो फिनोल रहेगा, ओके बेटा। नाउ एल्डिहाइड, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, इस कंपाउंड को एल्डिहाइड बोला जाता है, बट इनका फंक्शनल ग्रुप रहेगा फॉर्माइल, ओके। नेक्स्ट इज द कार्बोनिल ग्रुप रहेगा तो वो कीटोन कहलाएगा। देखिए कार्बोक्सिल रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, एस्टर रहेगा तो वो उसी को एस्टर ही कहते हैं। एसिड क्लोराइड ग्रुप अगर लगेगा फंक्शनल ग्रुप के तौर पे तो एसिड क्लोराइड बनेगा, तो अमाइड बनेगा तो अमाइड ही रहेगा। एनहाइड्राइड में एसिड एनहाइड कहते हैं इसको। दिस इज अमाइनो ग्रुप अगर आपको लगाना है एक्स की फॉर्म में तो वो अमाइन कहते हैं उस स्ट्रक्चर को। नाउ इमीनो लगेगा तो इमीन रहेगा, ओके। एंड नेक्स्ट लास्ट में जो सेनाइड ग्रुप रहेगा तो उसको सेनाइड और नाइट्राइल भी कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।